आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी को एक नया इतिहास और समाज में लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा उदाहरण स्थापित होने जा रहा है कि उन्हें नया मार्ग प्रशस्त होने का, अपने पूर्वजों के निकटतम सानिध्य का प्राप्त करने का अवसर मिलने वाला है। श्री भागीरथ जी महाराज हमारे पूर्वज, हम जिनकी संतान हैं, जिनकी बदौलत आज दुनिया पूरे विश्व का कल्याण कर रही है, माता गंगा जी, और उनको लाने का श्रेय श्री भागीरथ जी महाराज को है। और हम भाग्यशाली हैं कि हम उनके वंश, वो हमारे वंशज थे और वो हमारे पूर्वज थे, और उन्हीं के नाम पर ये मंदिर निर्माण हो रहा है। जो उसकी प्रथम चरण में जो शिवालय स्थापित होने का जो कार्यक्रम है वो कल 15 अगस्त को यहाँ पे शुरू होगा। साथ ही एक शुरुआत है, और उस शुरुआत की बेला में आपको इस पूर्व संध्या पर कल 15 जुलाई को ये कार्यक्रम होगा। हम यहाँ पे लाइव आए हैं, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे, कल के कार्यक्रम के बारे में आपको बताएंगे, उनमें मुख्य जो अतिथि आए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, कुछ और भी बहुत सारी बातें करनी है। अगर और कोई बात आती है उसको शेयर करके जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं। और जो मुख्य बातें आपको बतानी है कि इस मंदिर में सहयोग की बात करें तो शुरुआत तो सिर्फ 8 घरों से हुई। 8 घर थे, मात्र 8 घर थे, जिसमें 8-10 बच्चे हुआ करते थे, सभी स्कूली बच्चे। और उन्हीं स्कूली बच्चों का एक दृढ़ संकल्प लिया उन्होंने, और वो संकल्प आज साकार होने जा रहा है। लगभग 12 से 15 साल लगे इसको इस मुकाम तक पहुंचने में। बच्चों का संघर्ष रहा, आज वो इस मुकाम पे आ चुके हैं। और कल उन बच्चों का, उन साथियों का, उन युवाओं का वो सपना साकार होगा। आज सभी उस सपने को साकार होते हुए आप सभी उस पल के गवाह बने, साक्षी बने, और संत महात्मा यहाँ पधारे हुए हैं, दूर दूर से संत महात्मा आए हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान महादेव जी और उनके परिवार के दर्शन करें, पुण्य लाभ कमाएं। साथ ही व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आप इधर देख सकते हैं, ये पंडाल स्थापित हो रहा है और इसमें काम कर रहा है। और इसके साथ ही हम आज ऐसे शख्सियत से मिलाने जाते हैं जिन्होंने यहाँ पहुंचकर हमें अभिभूत कर दिया। सच बताएं तो आंखें भर आई, इतनी खुशी हुई कि हमारे ओड समाज के एक भाई साहब 700 किलोमीटर से चलकर यहाँ पर आए हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। इससे बड़ी खुशी क्या बात है। अभी तो कार्यक्रम कल है और वो एक दिन पहले पहुँचे हैं। और एक भाई और हैं हमारे, वो भी लगभग 600-700 किलोमीटर दूर से आए हैं, वो अपनी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। हम उनसे परिचय करवाएंगे, उनका परिचय जानेंगे और आपको भी बताएंगे। और जो भी साथी इसको देखें, वीडियो को ज़रूर प्रयास करें। जीवन में अगर अपने पूर्वजों को आप मानते हो, आप अपने चाहते हो कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो श्री भागीरथ जी भगवान की पवित्र प्रतिमा अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ वर्षों में यहाँ पे स्थापित होने जा रही है। विशाल प्रतिमा होगी, आप सभी का मंदिर है, आप सभी के पूजनीय हैं श्री भागीरथ जी महाराज, और उन्हीं के नाम से यहाँ पे स्थापित होने जा रहा है ये मंदिर। और आप सभी का यहाँ स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। अभी हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं हमारे ओड समाज के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और ओड समाज के कार्यक्रमों में और साथ ही अपने धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं और सक्रिय हैं। आप यही सोच सकते हो, वो 700 किलोमीटर दूर से एक सिर्फ इस वजह से यहाँ आए कि ओड समाज का कार्यक्रम है, अपने पूर्वजों का कार्यक्रम है, उसके लिए वो वहाँ से चल के आए। हम उसका सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब हम आपके पास उनका परिचय उन्हीं से जानेंगे और उनके बारे में, उन्होंने यहाँ आने का उनका मकसद क्या था, कैसे उनके विचार बने, उसके बारे में बात करते हैं। आइए। सभी भक्तों को जय भागीरथ महाराज की, जय सगर महाराज की, जय दशमा माता की। जैसा मुझे कि लगातार महीने से सूचना मिल रही थी आदरणीय बड़े विशाल श्यामलाल जी के माध्यम से
सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था कि हमारा एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। पूरा शिव जो धाम है वो बनने जा रहा है। हमारे भागीरथ जी महाराज की जो है यहाँ मूर्ति स्थापित होने जा रही है। मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि ऐसी धर्म पुण्यात परिवार कहाँ है। मन में थोड़ा सा था कि छोटा मोटा मंदिर बन रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा तो महात्मा इतनी पसंद हो गई। करीब करीब ये जो भूमि है करीब 6000 से भी अधिक जो भूमि फीट की भूमि है, हाँ 6000 फीट से भी अधिक भूमि है जो यहाँ के हमारे परिवार दौलत सिंह जी के परिवार ने पूरी ये भूमि दान कर दी है। क्योंकि मुझे मेरी आत्मा इतनी पसंद हो गई है, आत्मा इतनी पसंद हो गई है कि ऐसे दानवीर ऐसे महापुण्यात आत्माएँ आज भी हमारी धरती पर जिंदा है। जैसे हमारे भागीरथ महाराज जी थे जिन्होंने मानव जाति और कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। हमने हेलो भागीरथ महाराज जी ने इस प्रकार से मानव जाति के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, समाज के लिए उद्धार, पूरी मानव जाति जीव जंतु यहाँ तक कि प्रकृति में जितने भी रहने वाले जीव जंतुओं के उद्धार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। ऐसे महर्षि भागीरथ जी महाराज हमारे कुल में जन्म लिया, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और लगातार हम ये देखते थे कि आज भागीरथ जी के नाम से धर्मशालाएँ बन रही है, आज इस देश में धर्मशालाएँ बनाई गई है। लेकिन जब मन पसंद हुआ कि एक रूपवास की धरती पर, रामगढ़ की धरती पर, अलवर की पावन धारा पर इतना सुंदर काम, इतना सुंदर मंदिर बनने जा रहा, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं कैसे इस मंदिर को देखूं। मेरे को जाना है। मैं भले ही गरीब होते हुए लोगों गरीब की सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे मन में ये इच्छा थी कि नहीं, मेरे समाज का काम हो रहा है, मेरे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है, मैं सबसे पहले देखने जाऊँगा। मेरे बहुत साथियों से मैंने बात भी की थी, क्या आप भी चलेंगे मेरे साथ? लेकिन हमारे साथी जो है वो किसी कारण से व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन उनके मन में भी ये बात चल रही है कि हम जाएंगे और एक बार हम भी अपनी आंखों से भागीरथ बाबा का मंदिर, आखिर रूपवास की धरती कौन सी है, आखिर ये गांव कहाँ छुपा हुआ था। मुझे तो ये भी पता नहीं कि रूपवास है कहाँ। पहली बार ढूंढता पूछते और बादनी श्याम जी भाई साहब की मदद से पूछते मोबाइल से संपर्क करते यहाँ तक पहुँचे। और ये जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ आज की सोशल मीडिया के माध्यम से, धन्यवाद देना चाहूँगा कि धीरे धीरे आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक भगवान रूपी हमारा काम कर रहा है। हमें परिवार को ढूंढने का जो है काम वो किया है। जब से सोशल मीडिया पे हमारा समाज एक्टिव हुआ है तब से हमारे समाज में लगातार प्रगति हो रही है, वृद्धि हो रही है और धीरे धीरे हम अपने परिवार की खोज कर रहे हैं और लगातार खोज हो रही है। और ये सब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। जैसे हम पिछड़े थे, जैसे हम पूर्व काल में देखें, चाहे मुगल काल हो, चाहे गुलाम काल हो, चाहे अंग्रेजों का काल हो, हर कालों में हमारे समाज को कैसा भी काल आया हो, हर काल में हमारे समाज को, क्योंकि हमारा समाज लेबर का काम करने में बहुत ही आगे आज्ञावान था, जिस काम को करते थे उसको पूरा पारदर्शिता के साथ करते थे। इसीलिए हर राजा, महाराजा, सरदार ज़्यादा से ज़्यादा और समाज को आमंत्रित करते थे कि आइए हमारा काम कीजिए। तो इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में हमारा समाज बढ़ गया। न जाने कितने सैकड़ों साल हो गए, लेकिन अब धीरे धीरे वापस जो है देश और प्रदेश में धीरे धीरे समाज मिलता जा रहा है। और जब हमें पता चलता है कि इतना सुंदर काम हो रहा है, इतना अच्छा मंदिर बन रहा है, तो बहुत भी आत्मा ज़्यादा पसंद होती है। इस मंदिर की मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि इस मंदिर की जब बात हो रही थी कि भागीरथ जी महाराज का मंदिर, तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे अपने मध्य प्रदेश में, पूरे दिल्ली में, पूरे राजस्थान में खुशी की लहर छाई हुई। और यार ये कैसे हो गया, ये कैसे है, हमको तो पता ही नहीं ये गांव कहाँ है, रामगढ़ कहाँ है, रूपवास कहाँ है। मतलब लोग बड़े यूँ अफसोस हो करने लगे, यार ये मंदिर बन कैसे रहा। हर आदमी के मन में, जितने भी समाज के व्यक्ति के मन में आज भी ये है कि एक बार तो मंदिर को मैं देखने जरूर जाऊंगा। और मैं आपसे अपील भी करता हूँ कि आइए देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए, इस महान पर्वत धारा पे देखिए, इस रूपवास की जो धरती है यहाँ पे आके देखिए कि कैसे दानी और महापुरुष और कैसे समर्पित कार्य करता है, कैसे आज्ञावान और कैसे हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले, मानव जाति की रक्षा करने वाले धर्मवीर यहाँ पर मौजूद है और कर्मवीर भी यहाँ मौजूद है। कैसे इन्होंने सुना, किस तरह से इन्होंने आपने देखा होगा कि 8 आदमियों की, बच्चों की टोली से, है ना, एक विद्यार्थियों की टोली से एक ये काम कोई हर कोई नहीं कर सकता, ये एक भागीरथ ही कर सकता है। एक भागीरथ ने 8 भागीरथ को तैयार किया और 8 भागीरथ से आज 800 भागीरथ तैयार हो गए। और 800 भागीरथ की वजह से आज ये पूरा जो काम है, ये पूरा पवित्र काम, ये मंदिर का काम
पूरा हो रहा है और कल इसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम महोत्सव हम सब मिल के मनाएंगे। मूर्ति पूजन होगी और सभी पूजा अर्चना के बाद भोजन प्रसादी के बाद अपने अपने घर को वापस प्रस्थान करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ मान सम्मान मिला, ऐसा लगा जैसे श्यामजी वैशाख की माता का प्रेम देखा, ऐसा लगा मेरी माँ ही है ना। मेरी माता का प्रेम और श्यामजी वैशाख की माता का प्रेम और हमारे पितरों का प्रेम और ये भाइयों का प्रेम मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मैं बहुत ही धन्य हुआ हूँ। और आगे भी किसी प्रकार की मेरे से सेवा बनेगी तो मैं ज़रूर खड़ा रहूँगा हर प्रकार से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ और उदयपुर में मैं आज इस समारोह में भगवान श्री चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज हमारा प्राचीन मंदिर जो कि राजसमंद में स्थित है उसी का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। यह मुझे सौभाग्य मिला है कि 369 साल बीत गए इस मंदिर का प्रतिनिधित्व के लिए। आज तक कोई झंडा लेके नहीं चला। जब तक हम झंडा लेके नहीं चलेंगे, आज जैसे हमारे साहब जी ने बताया कि हमने एक व्यक्ति से बात की, 8 की फौज तैयार की और 8 से 800 बने। ऐसे ही भगवान श्री चारभुजानाथ जी के आशीर्वाद से और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, भागीरथ जी के आशीर्वाद, सगरवानाथ जी के आशीर्वाद से लगातार इस प्रकार से जनहित में कार्य करके और धर्म को बढ़ावा देके और धर्म के माध्यम से ही समाज में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और इसमें आपकी भी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी भागीदारी नहीं होगी तो हम पीछे पहले जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप भी अपने मन में अपने पूर्वजों के प्रति आस्था जगाइए, प्रेम और विश्वास जगाइए, अच्छी भावनाओं के साथ एक कदम आप आगे बढ़ाइए और आइए इस मंदिर को देखिए, इस सुंदर मंदिर को देखिए और आपकी भी आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद पुनः देना चाहूँगा और जब भी मुझे आवाज़ देंगे मैं ज़रूर जनहित के कार्य में आपके साथ खड़ा हूँ। जय भागीरथ बाबा जी, जय जगत। देखा बंधुओं, ये हमारे गोविंद जी थे, उदयपुर से आए हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, हमारा हौसला अफजाई किया। इनके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आशा करते हैं ये हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे एक परिवार की भांति। और इसी प्रकार हमारे एक और सेवादार हैं जो भीलवाड़ा से आए हैं, भीलवाड़ा बाघोर से आए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप पीछे जो गुब्बारे देख रहे हैं ना, ये गुब्बारे की सेवा लेकर आए हैं। इससे बड़े धन्य, हम तो धन्य हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया। हम तो ये मानते हैं कि देखो हमारा जो प्रयास था वो रंग ला रहा है, हमारी जो मेहनत थी इतने सालों की वो रंग लेकर आ रही है कि हमारा समाज अभी कहीं भी कहते हैं ना पिछड़ गया, कहीं नहीं पिछड़ा है। अगर हमारे बिना बुलावे के यानी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर एक व्यक्ति 700 किलोमीटर चल के आ रहा है, इससे बड़ा हमारे लिए क्या सौभाग्य होगा बताइए। और आगे वो अपनी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। हम एक बार उनसे भी उनका परिचय ले लेते हैं, उनके मन में ऐसा कैसे विचार आ गया और आइए चलते हैं।